Hello friends, welcome to all of you once again in online portal of तुभ्यम की टू सक्सेस अर्थात तुम्हारे लिए आपके लिए सफलता की एक कुंजी। तो फ्रेंड्स, मैं पुनः आपके बीच कृष्णा शर्मा फिर एक टॉपिक यहाँ पे हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे मापन तथा मात्रक, उसमें बचे हुए कुछ पार्ट्स को लेके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मात्रक की कुछ विशेषताएं, उसको देखा था। आज हम इसी चैप्टर में मापन तथा मात्रक की बात करेंगे और इसमें जानेंगे कि मात्रक की पद्धति कौन सी होती है, मात्रक की पद्धति क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, कितनी होती है और इसकी क्या ज़रूरत है और उसको क्या कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानें कि मात्रक की पद्धति क्या होती है। तो दोस्तों, मात्रक की जो पद्धति होती है वो 4 होती है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि मात्रक की कुल कितनी पद्धति है, तो कुल कितनी है, 4 है। इसकी संख्या 4 है। एक होता है हमारा सीजीएस और दूसरा होता है एफपीएस और तीसरा होता है एमकेएस और चौथा होता है हमारा एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। तो आइए हम लोग जानें एक एक करके ये क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है और एसआई यूनिट क्या होती है, इसको जानें। पहला हमारा है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो इस पद्धति में जो दूरी होती है, दूरी उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है। मतलब जो दूरी का मात्रक होता है वो हमारा होता है सेंटीमीटर। सीजीएस पद्धति में दूरी का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं किसमें, ग्राम में। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम, तथा सेकंड का जो मात्रक होता है, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो इस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न बनता है सीजीएस पद्धति में क्या होता है, उसमें दूरी को कैसे में नापते हैं। तो सीजीएस में दूरी को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी को हम एक पद्धति और से नाम देते हैं, इसका नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसको हम लोग मेट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। किसको, सीजीएस पद्धति को। तो आपके जो एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा ये बनेगा कि मेट्रिक पद्धति या सीजीएस पद्धति का क्या नाम, फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सीजीएस, मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो यही इसकी क्या, इसको हम और एक नाम दे सकते हैं, उसका नाम क्या है, मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति। अब बात करते हैं दूसरी पद्धति और उसका नाम हमारा क्या है, एफपीएस। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति में जो दूरी होता है, इस पद्धति में जो मेरा जो दूरी होता है उसको हम लोग नापते हैं फुट में। दूरी को मापते हैं हम लोग फुट में और द्रव्यमान को हम लोग अगर देखा जाए नापा जाता है तो उसको किसमें नापा जाता है, पौंड में और समय को किसमें नापते हैं, सेकंड में। तो इस पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है वो होता है फुट और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है पौंड तथा समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। इसे एक शॉर्ट फॉर्म में अगर ऐसे लिखना चाहें एफपीएस और इसका विस्तार लिखना चाहते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसको अगर इस तरह पढ़ा जाए तो इसका पूरा नाम ये होता है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ये हमारी मात्रक की दूसरी पद्धति है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ये हम बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था सीजीएस, अब उससे बड़ा आया एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है ब्रिटिश पद्धति।
इसी का नाम क्या है, एक और ब्रिटिश पद्धति। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा आएगा, ब्रिटिश पद्धति में दूरी को किस में नापते हैं? तो दूरी को अर्थात F है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फुट में नापते हैं। और बात करते हैं द्रव्यमान को, ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं? तो पाउंड में। और समय को किस में मेजर करते हैं? उसका मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है? और वो होता है सेकंड। तो इस तरह से प्रश्न आपके पास बनने के कई तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही एग्जैक्ट आए, उसके क्वेश्चन को, उसकी लैंग्वेज को बदला भी जा सकता है। डायरेक्ट आपसे ये ना दे के FPS पद्धति ना पूछ के डायरेक्ट वो ब्रिटिश पद्धति का नाम ले लें कि ब्रिटिश पद्धति होती क्या है। तो दोस्तों FPS को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और इसी में जो दूरी का मेजरमेंट होता है वो किस यूनिट में होता है? फुट में। और द्रव्यमान का किस में मेजरमेंट होता है? पाउंड में। और समय का होता है वो सेकंड में होता है। इसको एक लाइन में अगर लिखना चाहते हैं तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति। और इसका एक और नाम है, उस नाम आपने जाना भी अभी, ब्रिटिश पद्धति में इसको कहा भी जाता है। अब आइए हम लोग तीसरे पे पहुंचते हैं, MKS पद्धति। MKS पद्धति में ये इससे ही बड़ा है। और इस पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है वो होता है मीटर। और द्रव्यमान को मेजर करते हैं हम लोग किलोग्राम में और समय को सेकंड में। इस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक होता है सेकंड। इसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। MKS पद्धति को अगर पूरा लिखा जाए तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। MKS पद्धति में अगर हम पूछते हैं, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएगा कि द्रव्यमान को MKS पद्धति में द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं, उसका मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। MKS पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा तो समय का मात्रक सेकंड होता है MKS पद्धति में। क्वेश्चन ये भी आएगा कि MKS पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी को हम किस में मेजर करते हैं? तो दूरी के लिए क्या हो जाएगा? मीटर होगा। और इसी को मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। अब हमारा लास्ट पद्धति है SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक जो आपने पीछे पढ़ा है, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये जो पढ़ा है आपने, जो 7 मूल मात्रक वो और 2 संपूरक मात्रक ये होते हैं। ये कुछ नहीं, SI मात्रक को हम ऐसे कह सकते हैं MKS पद्धति का ये विस्तार है। MKS पद्धति का विस्तार रूप है, उसी को नाम क्या दे दिया गया है? SI यूनिट। ये MKS का ही एक्सटेंशन फॉर्म है SI। और इसी को में इसमें कितने मात्रक होते हैं? 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो आपने देखा ये क्या था, मैंने टॉपिक ले आया था मात्रक की पद्धति। तो मात्रक की पद्धति में आपने सीखा 4 पद्धति होते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI। तो ये हमारे 4 पद्धति निकल के आते हैं मात्रक के। क्वेश्चन पहला यही आएगा कि 4 पद्धतियों के नाम बताइए, आप बता सकते हैं। फिर इन 4 पद्धति के इनके फुल फॉर्म क्या है? तो CGS में दूरी को मापते हैं किस में? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। FPS में दूरी को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। MKS में दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। और SI मात्रक में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। और SI मात्रक ही क्या है? इसका एक्सटेंशन है, किसका? MKS मात्रक का विस्तार है। तो ये हमने आज जाना पूरा का पूरा मात्रक की पद्धति को। अब आइए हम देखते हैं 10 के कुछ विभिन्न घात के उसके विशेष नाम। आपने एग्जाम में बहुत बार प्रश्न देखा होगा कि अगर ये बेस में 10 लिखा रहता है, उसके पावर कुछ लिखा रहता है, तो उसका नाम क्या होता है? तो कुछ ऐसे हम पावर लाएंगे 10 के पावर, उसके विशेष नाम हैं जो आपके प्रश्न में कई बार पूछा हुआ है, बार बार पूछता है और पूछने के पूरे चांस रहेंगे। आइए हम लोग अब उसको देखेंगे। इस लेक्चर को
आप पूरे के पिछले के वीडियो के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और साथ ही साथ बनने वाले कोई भी प्रश्न जो होंगे मात्रक तथा मापन से आपके, वो बिल्कुल के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आप मापन तथा मात्रक का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इस टॉपिक पे पढ़ने के बाद आप ना कर सकें। तो आइए अब हम लोग चलते हैं 10 के विभिन्न घात और उस पे देखेंगे कि कौन कौन से पावर हैं और उसके क्या क्या नाम आते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार आता है और आप लोग इसको रटते हैं, तो मैं रटने का भी तरीका बताऊंगा विथ ट्रिक, कैसे इसको याद रखेंगे। अब आइए देखा जाए, हमने देखा बनाया 10 की घात, 10 का घात लिया। अब 10 के घात पे 1 ले लिया, 10 की घात पे 2, 10 की घात पे 3 और 10 की घात पे 6, 10 की घात पे 9, 10 की घात पे 12 और 10 की घात पे 15 और 10 की घात पर 18। ये हमने ले लिया। ये 10 की विभिन्न घात हैं और उस पे लिए। अब इसका नाम क्या है? एग्जाम में आपका ये पावर ऐसे लिख के आएगा और डायरेक्ट आपसे वो पूछेंगे कि इसका नाम क्या होता है। तो आप 10 की घात 1 आप तो बिल्कुल आसानी से जानते हैं कि इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है डेका। 10 की घात 1 और इसका नाम क्या होता है? डेका। 10 की घात 2 को हम क्या बोलते हैं? हेक्टो। हेक्टो। 10 की घात 2 को क्या बोलते हैं? हेक्टो। फिर हम लोग 10 की घात 3 को क्या बोलेंगे? 10 की घात 3 को क्या बोलेंगे? किलो। किलो। 10 की घात 6 और 6 का हो गया तो क्या उसको बोलते हैं? मेगा। इसको बोलते हैं मेगा। अब 10 की घात 9 है तो इसको बोलते हैं गीगा। गीगा। और 12 को बोलते हैं टेरा और 15 को टेरा पेटा। 18 को बोलते हैं एक्सा। एक्सा। तो ये रहा हमारा 10 की कुछ विभिन्न घात और उसके अपने विशेष नाम। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि 10 के कुछ विभिन्न घात दिए रहेंगे और उसके जो विशेष नाम आएंगे इस तरह बन के आएंगे: डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये नाम यहाँ से पावर 1 रहेगा तो डेका, 2 रहेगा तो हेक्टो, 3 रहेगा तो किलो। फिर यहाँ पे 2 ऐसे याद करिएगा: मेगा, गीगा, फिर यहाँ से टेरा, पेटा, एक्सा। पावर यही है 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो ये आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से बार बार पूछे जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। 10 के कुछ विभिन्न घात दे दिए रहेंगे और आपको बताना रहेगा कि इस घात का पूरा नाम क्या होगा। मतलब 10 की घात 1 है तो मतलब 10 को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम डेका बोल देंगे। 10 की घात 2 करेंगे अर्थात 100, ये क्या हो जाएगा? सब विशेष नाम देंगे 100 को, यानी 10 की घात 2 बना के इसको हेक्टो पढ़ेंगे। और इसी पे हम क्या करेंगे? 3 लगा देंगे तो किलो, फिर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो इसको याद करने का इन 3 को एक साथ आप याद करिए, 2 को एक साथ और फिर इन तीनों को एक साथ। डेका, हेक्टो, किलो। डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है। इसके बाद मेगा, गीगा, मेगा, गीगा, फिर टेरा, पेटा, एक्सा। टेरा, पेटा, एक्सा। इस तरह से आप इसके पॉजिटिव पावर को आपने इस नाम के साथ याद रख लिया। पावर दिखेगा ये सारे किसमें है? पॉजिटिव में है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि 10 के घात पे निगेटिव पावर आए। निगेटिव का पावर का मतलब ऋणात्मक पावर आए तब क्या नाम होगा, उसका भी अपना एक विशेष नाम है और वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। माइनस पावर रहता है और वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आइए हम लोग देखते हैं, निगेटिव पावर को लेके चलते हैं और निगेटिव पावर को देखेंगे इसका विशेष नाम क्या बन के आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10 की घात -1 लेके चलते हैं। 10 की घात -1 लेके चलते हैं। यहाँ पे 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15 और 10 के पावर -18।
अब ये देखिएगा 10 के कुछ विभिन्न घात हैं और सारे घात हमारे किस में हैं, पावर सारे किस में हैं, निगेटिव में है, ऋणात्मक में है। पहले देखा था ये सारे पावर किस में थे, पॉजिटिव में थे, और अब किस में ये सब निगेटिव में है। तो आइए 10 की घात -1 का नाम होता है डेसी, डेसी। 2 का होता -2 का होता है सेंटी, सेंटी, और इसका होता है मिली, मिली। 10 की घात -3 का होता है मिली, और -6 का होता है माइक्रो, माइक्रो। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि 10 की घात -6 लिखा रहता है और ये क्या होता है, तो ये माइक्रो होता है। फिर आता है 10 की घात -9, तो इसको हम लोग बोलते हैं नैनो, नैनो। 10 की घात -12 इसको बोलते हैं पीको, पीको। 10 की घात -12 इसको बोलते हैं पीको। फिर 10 की घात -15 आता है, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टो, फैक्टो, फैक्टो। और 10 की घात -18 इसको बोलते हैं एटो, एटो। तो ये आपको याद रखना है कि 10 की घात विभिन्न घात है और ऋणात्मक पावर हैं। तो इनको हम याद करने का तरीका यही रखिएगा। फिर 3 का ग्रुप बनाइएगा, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो, माइक्रो नैनो, पीको, फैक्टो, एटो। यहाँ पे भी हमने 3 का पेयर, 3 2 3 का पेयर बनाया। यहाँ पे भी आप बना लीजिएगा, ये 3 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर, और आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पावर को बढ़ाइएगा और एक टिप्स में याद करिएगा कि क्या होगा, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, ये 3 एक साथ हो गए। फिर उसके बाद माइक्रो नैनो 2 एक साथ, फिर पीको, फैक्टो, एटो 3 एक साथ। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा और एग्जाम में जब आपके प्रश्न दिखेगा ऑप्शन के साथ तो ये पावर आपको जरूर मिलेगा। मापन तथा मात्रक का एक क्वेश्चन इस पावर में से तो जरूर रहता है। अगर मापन तथा मात्रक एक क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो 10 के विभिन्न घात को 1 देकर जरूर आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या होता है। कि अगर 10 की घात -12 रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीको पढ़ेंगे। -15 रहेगा तो फैक्टो होता है। -18 रहता है 10 की घात में तो एटो। -12 तो पीको। -9 रहता है तो नैनो। -6 रहता है तो माइक्रो, और -3 रहता है तो मिली। -2 रहता है तो सेंटी, और -1 रहता है तो डेसी। तो ये पावर आपको याद रखना है और उसके विशेष नाम हैं। ये पूरे हमारे जो हैं यहाँ पे उसके विशेष नाम हैं, और ये 10 की घात है, 10 की घात, ये 10 की घात है और ये उसके विशेष नाम है। यहाँ पे भी ये लाइन जो है वो है 10 की घात, 10 की घात, ये हमारा है 10 की घात, और ये लाइन जो है उसके, ये उसके विशेष नाम। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप जरूर टिक करना सीख जाइए और बिल्कुल सही टिक करिएगा। जैसे आ जाए एग्जाम में 1 गीगा बराबर कितना होता है, तो सीधे कितना के बराबर है, 10 की घात 9। 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, तो 10 की घात -6। 1 फैक्टो बराबर क्या होता है, तो 10 की घात -15। फिर 1 एटो बराबर कितना होगा, तो 10 की घात -18। तो ये पावर आप नोट कर सकते हैं। आप अपने सॉफ्ट कॉपी को निकालिए चाहे हार्ड कॉपी, उन दोनों जगह पे इसको राइट कर लीजिए आप आराम से, और इन्हीं पावर को तैयार रखिएगा। और एग्जाम में मैं श्योर करता हूँ कि अगर 10 की घात पे कोई पावर आएगा, बनने वाले प्रश्न जो भी होंगे आपको इनमें से जरूर मिल जाएंगे और आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। तो आप बिना देखे इसको आप अपने हार्ड कॉपी में लिखिए, बिना देखे इसे लिखिएगा। और हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स है जो इस चैप्टर के रह गए हैं उसको आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब आप लोग आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो मापन तथा मात्रक के अंतर्गत आते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बात आती है पहला, प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक टर्म आ गया, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा
निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश वर्ष ये होता क्या है, तो डैश लिख के आएगा। तो प्रकाश निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। आइए अब जानें कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट भी है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार बहुत सारे एग्जाम में एनटीपीसी रेलवे, चाहे पिछले साल देखा जाए या यूपी SSSC लेखपाल की बात की जाए, चाहे और छोटे छोटे एग्जाम जो हुए थे स्टेट लेवल के, उसमें कई बार ये पेट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। जैसे हमने कहा आपको कि आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, स्टार पॉइंट को ना भूलिएगा, बिल्कुल याद रखना, ये स्टार पॉइंट में ये है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आइए अब आते हैं एक और स्टार पॉइंट पे इसके कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने का होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के होता है। मैं आपके कोई भी डाटा दूंगा वो एनसीईआरटी के बेस्ड पैटर्न पे होगा। एनसीईआरटी की किताब में भी यही डाटा लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको यही डाटा दे रहा हूँ। तो आप ये श्योर रहिएगा कि ये डाटा बिल्कुल सही है। 9.46 × 10⁻15 मीटर यही होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में भी यही दिया हुआ है। अन्य किताबें उठाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा इसमें अंतर आ सकता है, बट पावर वही रहेगा। लेकिन 9 से ये 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, ये अप्रॉक्स में 9.34 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है तो आप यही याद रखिएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करके अगर वो पूछते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, तो आपको ये पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितने को होता है, 1000 मीटर, अर्थात 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से अगर इसमें 10⁻³ घात को अगर निकाला जाए तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो ये मीटर में और किलोमीटर दोनों में याद रखिएगा। एक याद रखेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक वो किलोमीटर में दिख जाए, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में इस तरह से आएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो आप तो याद रखेंगे कि पावर 15 वाला होता है और वो मीटर में नहीं, वो किलोमीटर में हो सके ऑप्शन दिया रहे, तो आपको लगेगा 15 कहीं और कोई दिख जाएगा, उस पर टिक कर देंगे। जी नहीं, आपको देखना है कि वो मीटर में पूछ रहे हैं कि किलोमीटर में। अगर वो क्वेश्चन हमारा मीटर में रहता है कि मीटर में पूछ रहे हैं, तब यहाँ पे आपका 10⁻15 10⁻15 रहेगा। अगर वो किलोमीटर में पूछते हैं आपसे तो यहाँ पे 10⁻12 किलोमीटर होगा। इसको आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। पहली बात जानिए कि प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर ये होता है। इसी तरह अब आइए हम लोग एक और पॉइंट्स की बात करते हैं। पारसेक, एक नाम अजीब से दिख रहा है, पारसेक। ये पारसेक कहाँ से आया है, ये कहाँ से लिया गया है पारसेक, ये वर्ड ही क्या है, तो पारसेक पार सेकंड का जो संक्षिप्त नाम होता है। जो पार सेकंड का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इसका संक्षिप्त नाम की अगर बात किया जाए, संक्षिप्त रूप वही क्या है, पारसेक। पारसेक मतलब पार सेकंड। पार सेकंड का संक्षिप्त रूप ही क्या होता है, पारसेक होता है। और यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। स्टार पॉइंट में लिखा हुआ भी है और इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे जरूर ये पूछा जाएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो वो है पारसेक। ये पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की अगर बात करते हैं तो वो है पारसेक। अब आइए
एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। ये मीटर में क्वेश्चन दे दिया इसने, और ये भी डाटा NCERT की बुक से हमने निकाली है, और इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट 100% ये ट्रू है। यही डाटा आप एग्जाम के लिए 100% है, ये प्रैक्टिकली 100% नहीं हो सकता, ये एग्जाम के लिए डाटा 100% हमने बताया आपको। तो ये डाटा आप बिल्कुल याद रखिएगा कि एक पारसेक बराबर कितने मीटर के होते हैं, तो एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। और इसी को अगर हम प्रकाश वर्ष में अगर बदलना चाहते हैं तो 3.262 ये प्रकाश वर्ष में बदल गया है। अगर प्रकाश वर्ष में पूछेंगे तो ये डाटा हमारा रहेगा, ये एक पारसेक अगर ये प्रकाश वर्ष में, अगर वो मीटर में पूछते हैं तो उसके लिए ये रहेगा। तो ये दो डाटा है आपके पास, और दोनों डाटा को आप याद रखिएगा। और ये स्टार पॉइंट लगा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि स्टार पॉइंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? एग्जाम के लिए। अब आइए हम लोग चलते हैं खगोलीय इकाई। ये क्या होता है? खगोलीय इकाई, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये होती क्या है? खगोलीय इकाई किसको कहा जाता है? तो देखिएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। जो हमारा सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी निकल के आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक खगोलीय इकाई कहते हैं। किसके किसके बीच की? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, कैसी दूरी? औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। बात करते हैं एक खगोलीय इकाई बराबर कितना के होता है, तो एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह से अगर इसको वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर हम लोग पारसेक में अगर जानना चाहें तो 4.8481 इंटू 10 के पावर -6 पारसेक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक स्टार पॉइंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये भी दोनों डाटा हमने कहाँ से निकाला है? तो NCERT की किताब से निकाला है। तो ये दोनों डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बचे थे मापन तथा मात्रक के, उसको पूरा कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मापन तथा मात्रक आपका चैप्टर पूरा यहीं पे कंप्लीट होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको सारे क्वेश्चंस, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से बनने वाले, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन रहेंगे वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम यहाँ पे कराएंगे। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को मैं लाऊंगा जो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए आपके, इवन IAS, PCS, स्टेट PCS की बात करें, UPSSC की बात करें, NTPC, रेलवे, SSC की किसी भी एग्जाम में कोई एग्जाम अगर हुआ है तो वो सभी हम मापन तथा मात्रक चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को लाएंगे एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, और उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, उसके डिटेल में बताएंगे, और आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन इस चैप्टर के कैसे बन के आएंगे। वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। वो वीडियो मेरा इस चैप्टर के नाम से रहेगा, मापन तथा मात्रक प्रैक्टिस सेट, इस नाम से वीडियो रहेगा, और आपको सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के उसमें पूरे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कौन कौन से एग्जाम हमने बोला? IAS, PCS, UPSSC, यूपी ट्रिपल लेखपाल इसी के अंतर्गत आएगा, NTPC रेलवे, और रेलवे के सभी एग्जाम जो भी NTPC कराती है। उसके बाद ग्रुप डी, और शिक्षक भर्ती परीक्षा एक होती है PRT, उसमें भी अभी सिलेबस में जोड़ दिया गया है चैप्टर को। तो इन सभी एग्जामों में जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम किस और किस चैप्टर का, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर मापन तथा मात्रक के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद। दैट्स ऑल।